अगर जनवरी माह में आप 56 कद्दू की खेती करते हो तो 35 से 40 दिन के अंदर आपकी कमाई शुरू हो जाती है। और उस समय मार्केट रेटों की मैं बात करूं तो 30 से 40 रुपए के बीच भी आपको मार्केट रेट मिल सकती है। अभी मार्केट रेटों की बात करें 56 कद्दू की तो 25 से 30 रुपए के बीच में मार्केट रेट चल रही है अभी जनवरी माह में। अगर हम जनवरी माह में करेंगे तो हमारी अगेती फसल हो जाएगी। तो अगेती फसल अगर मार्केट में पहले आती है, जो अभी फसल चल रही है ये तो खत्म हो जाएगी। जो नई फसल आएगी वो जनवरी माह में जो लगाई गई वही फसल अगर अगेती होगी, क्योंकि वो फरवरी के लास्ट तक मार्केट में आ जाएगी, उसमें मार्केट रेट आपको 30 से 40 रुपए के बीच में पक्की देखने को मिलेगी। 56 कद्दू को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमारे कुछ क्षेत्रों में इसे 56 कद्दू कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसे टिंडा कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसे कद्दू के नाम से जाना जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है 56 कद्दू को। अगर 56 कद्दू की एक ऐसी फसल है जो कम समय में कम लागत में अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। 56 कद्दू की फसल की कुछ रोग और कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों उसी सावधानियों के बारे में इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं सुरेंद्र, स्वागत आपका खेत किसान मैनेजमेंट में। 56 कद्दू की खेती में प्रमुख रोगों की बात करें तो माइट का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप माइट के बचाव के लिए 56 कद्दू की खेती आप प्लास्टिक मल्च में करना, अगर आपकी फसल अगर प्लास्टिक मल्च में नहीं करते हो आप, तो अगर खपतवार हो गया तो आपकी फसल में माइट आ जाएगा। अगर माइट आ गया तो 56 कद्दू की फसल में वायरस आते हुए समय नहीं लगता ज्यादा। तो आप माइट का विशेष ध्यान रखते हुए आप 56 कद्दू की खेती जब भी खेती करो आप प्लास्टिक मल्च में करना। जनवरी माह सही समय इसलिए है क्योंकि जनवरी माह में अगर 56 कद्दू की हम खेती करते हैं तो फरवरी लास्ट में हमारी फसल मार्केट में आ जाती है। तो मार्च माह और अप्रैल माह तक हमारी हार्वेस्टिंग चलती है। लंबे समय तक 60 दिन तक हार्वेस्टिंग चलती है। अच्छा उत्पादन देख के जाती है और अच्छा प्रॉफिट होता है। इसलिए 56 कद्दू की खेती हमें जनवरी माह में करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। 56 कद्दू की खेती में बेड से बेड की दूरी की बात करूं तो बेड से बेड की दूरी आप 3 से 4 फुट रख सकते हो। बेड की चौड़ाई की बात करें तो बेड की चौड़ाई आपको 2 फुट रखनी चाहिए। 2 ड्रिप बिछा के मल्च लगा के 1-1 फुट के अंतराल में हमें बीज की बुआई करनी चाहिए। जिग जैग तरीके से ना करके 2 लाइन पंक्ति लगा के एक बेड पे 2 पंक्ति लगानी चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में गर्मी पड़ेगी। उस समय जितनी हमारी फसल ज्यादा जमीन को कवर करेगी उतना उत्पादन ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाने के जिग जैग तरीके से अगर धूप ज्यादा पड़ेगी तो हमारी फसल जल्दी खराब होने का चांस ज्यादा है। इसलिए हमें जिग जैग तरीके से ना करके पंक्ति से पंक्ति 1-1 फुट के अंतराल में बीज की बुआई करनी चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो 1 एकड़ में 800 ग्राम बीज की मात्रा लगती है। कॉस्ट की बात करूं तो 400 से 450 रुपए प्रति थैली 50 ग्राम की थैली आती है। तो 7-8 हजार रुपये आपको 1 बीघा में 2.5 बीघा में आपको 7 से 8 हजार रुपये सीड का खर्चा आ जाएगा। अभी अगर जनवरी माह में करते हैं हमें प्लास्टिक स्टिक लगा के क्रॉप कोर लगा के 56 कद्दू की खेती करके हमें अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। उत्पादन की बात करूं प्रति एकड़ की तो प्रति एकड़ में उत्पादन रोज तुड़ाई करनी होती है। हार्वेस्टिंग हमें रोज करनी होगी। अगर फरवरी माह में हमारी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी उस समय से रोज करनी होगी। उस समय उत्पादन की बात करूं तो आपकी 1 एकड़ में आपको रोज लगभग 3 क्विंटल टिंडे की तुड़ाई करनी होती है। 3 क्विंटल अगर टिंडे की हम रोज तुड़ाई करते हैं तो औसतन अगर 20 रुपए मार्केट रेट मिलती है हमें, ये तो मैं बहुत नीचे का भाव बोल रहा हूँ। अगर मार्केट रेट तो 30 रुपए के समथिंग रहने वाले, अगर 20 रुपए के पकड़ के चले तो 6,000 रुपये पर डे की इनकम होगी। 6,000 रुपये से आप देख ले, अगर एक महीने भी ये उत्पादन चला तो 1,80,000 रुपये हो गए। उसमें हमारा खर्चा कितना, खर्चा हमारा 15 से 20,000 रुपये के बीच में हमारा 1 एकड़ में खर्चा हो। इस तरह से आप दोस्तों 40 से 50 दिन के अंदर लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों आप भी 56 कद्दू की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।